हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बच्चों 2023 जेईई मेंस में वर्क पावर एनर्जी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, ओके, बोला गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एक्वायर्ड अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10,000 जूल, ओके, एट द एंड ऑफ द फिफ्थ सेकेंड। देखिए लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, एट द एंड ऑफ द फिफ्थ सेकेंड, ओके, द फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी इज। सो यहाँ पर आपको फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चे, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए 2 किलोग्राम का बॉडी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट यानी कि क्या मैं u इक्वल टू 0 रख सकता हूँ? यस, ओके। मास ऑफ द बॉडी भी गिवन है, कितना है कि सर दैट इज 2 किलोग्राम गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10,000 जूल, यानी कि यहां पर कितना एनर्जी एक्वायर्ड कर लिया उसने, तो आप ये बोल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा 0, ओके। और यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 10,000 जूल, ओके। चलिए यहां से क्या मैं v कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ, तो हाफ एम वी स्क्वायर हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मास कितना दे रखा है 2 किलोग्राम, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 10,000 और इसका रूट कर लेंगे। सो फाइनली v मेरे पास आ जाएगा बच्चे कितना, 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमारे पास v का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। सर आपने v का वैल्यू क्यों कैलकुलेट किया? मैं बताता हूँ बच्चे, हमको कैलकुलेट क्या करना है कि सर हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स होता है बच्चे मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो मास हमको गिवन है, दैट मींस वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, ओके। और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा, राइट ना। चलिए बच्चे, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? तो सबसे पहले आप ये पॉइंट देखो कि बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ता है, उसको दिखता है कि यहाँ पर तो फिफ्थ सेकंड है, तो वो सीधा क्या सोचने लगता है कि ये तो nth सेकंड का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो वो nth सेकंड में सोचने लग गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको nth सेकंड के लिए भी तो पढ़ाया जाता है, यस। तो ये क्वेश्चन वहां से सॉल्व नहीं होगा बच्चे। आप देखिए जरा, आपको बोला गया है एट द एंड ऑफ द फिफ्थ सेकंड। एंड ऑफ द फिफ्थ सेकंड यानी कि 0 से लेकर 5 सेकंड तक के टाइम इंटरवल की बात हो रही है। इसका मतलब आपको जो टाइम गिवन है ना, वो फिफ्थ सेकंड नहीं है, वो है 5 सेकंड, करेक्ट है। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 5 सेकंड की बात करेंगे या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फिफ्थ सेकंड की बात करेंगे, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल 5 सेकंड कंसिडर करो, 0 से लेकर 5 सेकंड, ओके। फिफ्थ सेकंड वाले में हमको नहीं जाना है। क्लियर है? आपको ये समझ में आया क्यों हम वो यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? चलिए, तो अब आपको यहाँ पर टाइम भी गिवन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बच्चों एक्सेलरेशन, यस। तो हम लगाएंगे यहाँ पर v इक्वल्स टू u प्लस at का इक्वेशन ऑफ मोशन। सो v आपके पास कितना है यहाँ पर कि सर v 100 है, u 0 है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और टाइम 5 है। तो देखिए एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस अब हमारे पास अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया है बच्चे, तो यहां से आप सीधा रख दीजिए ना इसको। मास का वैल्यू कितना है सर, 2 किलोग्राम गिवन है और ये आ जाएगा 20, यानी कि फोर्स कितना है आपके पास, 40 न्यूटन का फोर्स है और यही हमारा जो है बच्चे आंसर है। सो आंसर कितना हो गया 40 न्यूटन। ओके बच्चों, थैंक यू।